Assalamualaikum. My name is Fawad Ahmed from Faisal Rasool आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी। हमारी स्पेशलिटी है स्पेनिश और क्लासिकल हाउसेस में। आज मैं आपको अपना एक 2 कनाल का प्रोजेक्ट विजिट करवाने जा रहा हूँ। इट्स बेसिकली 2 कनाल हाउस, प्लॉट साइज 100 by 90, कंस्ट्रक्टेड एरिया 9000। ये DH फेज़ 5 की मेन बुलेवार्ड की प्राइम लोकेशन पर बिल्कुल साथ मौजूद है। ये मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये कारपोर्च एरिया है जहाँ पे 4 गाड़ियों की कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है। और यूँ ही आप आते हैं तो मेरे लेफ्ट साइड पे सारा आप देख रहे हैं लैंडस्केपिंग एरिया है, ग्रीन एरिया है, इसे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। और इसमें एक हमने फायरप्लेस और उसके साथ सिटिंग एरिया भी हमने इसमें डेवलप किया हुआ है। तो है वर्किंग एरिया है और आप दूर से देख रहे हैं सारा मार्बल और किले का वर्क हुआ है। और अगर आप इसकी वॉल पे करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक मोज़ेक का पैटर्न है जो काफ़ी हाइट पे ऊपर जा रहा है और बड़े एलिगेंट लुक दे रहा है। आए मैं आपको अब घर के अंदर से विजिट करवाऊँ। घर की डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है। इसमें आप देख रहे हैं डबल स्टेयरकेस है मेरे पास और डॉम मेरे पास डबल हाइट में बनी हुई है। और इसका आप ये वाला पैटर्न अगर देखते हैं तो मेरे पास राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हैंड पेंटिंग का बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। और अगर हम इसकी फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर पर मार्बल इलेवर का बहुत अच्छा पैटर्न डिज़ाइन किया गया है। ये पैटर्न इस पूरी एंट्रेंस लॉबी को एक रॉयल लुक दे रहा है। ये डॉम एरिया है जो आप देख रहे हैं, इसमें गोल्ड लीफ वर्क हुआ है। आप वॉल्स पे देख रहे हैं कि मेरी ग्लास की लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल हुई हैं। इसके बाद आप शैंडिलियर देखते हैं तो ये हमारे पास इम्पोर्टेड शैंडिलियर है जो हमने इटली से इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद आप फर्नीचर को देखते हैं तो ये फर्नीचर विंड शेड से हमें मिला हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास फैमिली ब्रेकफास्ट एरिया है और हमारे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर किचन एरिया है, राइट साइड पर सेकंड बेडरूम है। आइए हम अब आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग की तरफ लेके चलते हैं। ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया है जो बहुत ओपन और वाइड फील दे रहा है, जहाँ पे हमें 2 सिटिंग एरिया मिलते हैं। ये फायरप्लेस है जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत डिटेल वर्क काम हुआ है और ये मार्बल की बनी हुई है। दीवारों पे बहुत खूबसूरत वॉल ट्रीटमेंट डिज़ाइन की गई है। इसमें अमेरिकन वॉलपेपर यूज़ किया गया है और आप जहाँ पे लुक मिरर्स देख रहे हैं वो इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेड फैब्रिक के कर्टन्स हैं जो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं और इसके पेलमेंट भी देखें तो बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ है। इस ड्राइंग रूम एरिया में एक स्टडी एरिया भी ऐड किया गया है। 12 पर्सन के लिए डाइनिंग एरिया है और इसके आप बिल्कुल राइट साइड पे देखते हैं तो हमें एक ओपन काउंटर मिलता है। आप डेकोरेशन पीसेस देख रहे हैं और मेजर चीज़ इस डाइनिंग के ऊपर आप एक शैंडिल देख रहे हैं जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट शैंडिल लगा हुआ है। हमारे पास टीवी लाउंज एरिया है ग्राउंड फ्लोर पर। इसमें आप देखते हैं हमारे पास एल शेप में एक सोफा सिटिंग क्रिएट की गई है यहाँ पे। और बिल्कुल सोफे के बैक साइड पे आप देखते हैं तो हमारे पास एक व्यू साइड की विंडो है। इसको डे में यहाँ से हम नेचुरल लाइट भी ले सकते हैं और यहाँ से एक लॉन का बहुत ज़बरदस्त व्यू भी हम ले सकते हैं। और अगर आप मेरे साइड भी देखते हैं तो यहाँ पे एक ह्यूज साइज की एलसीडी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, जिसको आप यहाँ पर बैठ के बड़ा अच्छे तरीके से टीवी को एंजॉय कर सकते हैं। आगे आते ही हमारे पास एक ही फायरप्लेस है जो मार्बल की फायरप्लेस है और इसकी डिटेल वर्क बहुत खूबसूरत है।
और इसके बाद ये मेरा जो डोर आप देख रहे हैं, ये मास्टर बेडरूम में जाने के लिए डोर यहाँ पे बनाया गया है। और एक साइड पे ये मेरे पास एक सिटिंग एरिया है, इसकी एक फुल आर्च आप पेंटिंग देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल की गई। डोर्स पर जो है अमेरिकन एशवुड को यूज किया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर का स्वीट मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास आप देखते हैं बहुत ज़बरदस्त एक मार्बल काउंटर टॉप की हमारे पास एक टीवी रैक है। हमारे पास हम यूं ही आते हैं तो हमारे पास एक फेसिंग लॉन यहाँ पे एक विंडो है। यहाँ पे 3 सीटर हमारे पास एक सोफा सिटिंग है और इसकी जितनी भी आप कलर स्कीम देख रहे हैं रूम की बड़ी सेटल है। और आप इसका जो बेड देख रहे हैं स्पेशली स्पेनिश और क्लासिकल लुक को अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया गया है। आप इसकी लाइट्स को देखते हैं तो इसकी वॉल माउंटेड लाइट्स हैं और इसका शैंडल जो है वो भी बारात की लुक में दे रहा है आपको। और इसका हम ड्रेस एरिया को देखते हैं, ड्रेस एरिया आप देखें और इसको गोल्ड लीफ वर्क में जैसे स्पेनिश एक थीम में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी को आगे लेके चलते हैं हम। ये हमारा एक मास्टर बाथरूम एरिया है। ये मास्टर स्वीट का हमारे पास बाथरूम है। इसमें आप देखते हैं हमने कॉलम्स ऐड किए हुए हैं और उसके साथ ये WC एरिया है। और जितनी भी आप इसमें टाइल्स देख रहे हैं सारी स्पेनिश टाइल्स लगी हुई हैं और हमने इसे एक गोल्ड थीम में प्रॉपर इसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है। मेरे पास आप देखते हैं वहाँ पे WC एरिया है, फ्री स्टैंडिंग मेरे पास एक जकूज़ी एरिया है और प्रॉपर एक मेरे पास शावर कैबिन है। इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी इसकी डिशेज हैं और वो सारी हैं वो एक गोल्ड लाइन्स पे हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने डबल वेनिटी काउंटर है, इसमें हमने जितनी भी इसकी एक्सेसरीज हैं सारी इंपोर्टेड यूज़ की हुई हैं। और लुकिंग मिरर्स और आपको इसमें ब्रास की लाइट्स बहुत खूबसूरती में इसका इजाफा कर रही हैं। यूं ही हम इसकी अगर सीलिंग को देखते हैं तो इसमें एक लुकिंग मिरर और एक शैंडल इसको बहुत खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। यूं ही हमारे पास एक वार्डरोब एरिया है जिसको प्रॉपर एक डिज़ाइन किया गया है। इसकी सारी चीज़ों को और इसके हैंडल्स को और लुकिंग मिरर्स को प्रॉपर एक थीम के साथ सेट किया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर का सेकेंड बेडरूम है और इसमें आप देखते हैं कि हमारा जो बेड है वो विक्टोरियन स्टाइल में है। इसकी जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल लाइट्स हैं और ये इटली से इंपोर्ट किया गया है। और इसमें भी एक हमारे पास सिटिंग एरिया मौजूद है जहाँ पे 3 पर्सन सिटिंग कर सकते हैं। और इसके बैक साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक फीचर वॉल है जो हमारी विंडो से बैक साइड वाला सारा एरिया हमें विजुलाइज करवाती है। और अगर हम इसके नेक्स्ट एरियाज देखते हैं तो हमारे पास एक ही यहाँ पे एक काउंटर है और ये हमारे पास एक ड्रेस एरिया है। और इसकी जो कलर स्कीम है वो अकॉर्डिंग टू थीम हमने इसको सिलेक्ट किया गया है। ये सेकेंड बाथरूम है सेकेंड बेडरूम का और इसको अगर आप देखें तो एक हमने वाइट इसमें थीम में सारे को डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास वेनिटी एरिया है और मेरे ऑफिस साइड पे आते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर शावर कैबिन है। इसमें भी जितनी एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। और इसका भी ड्रेस एरिया है, अगर हम इसको देखें तो इसको प्रॉपर डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें आपकी प्रॉपर स्पेसिंग है, प्रॉपर हर चीज़ को इसको यूटिलाइज किया गया है। और ये एक जो हमारा बाथरूम है इसको प्रॉपर हमने एक वाइट कलर में इसको वाइट थीम में डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरफ हमारा मेन किचन एरिया है। मेन किचन एरिया में हम इन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक आइलैंड काउंटर यहाँ पे नजर आ रहा है जिसे हम ब्रेकफास्ट काउंटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बर्नर्स हैं, यहाँ पे 5 बर्नर्स हैं जिसको हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप प्रॉपर किचन जो देख रहे हैं इसका थीम जितना भी है सारा क्लासिकल है और ये सारा इटालियन किचन मेरे पास बना हुआ है। इसका आप काउंटर टॉप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। ये बेसिकली एक ग्रेनाइट है और इम्पोर्टेड मार्बल में हमने इसको रेडी करवाया हुआ है। यूँ ही मेरे पास एक यहाँ पे माइक्रोवेव आ जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास लेडर एरिया है, इसमें सारी आपकी चीज़ें इसमें स्टैंड हो सकती हैं। और इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे डबल डोर फ्रिज भी अवेलेबल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं ये डबल स्टेयरकेस एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर के साथ कनेक्ट करता है। और अगर हम यहाँ से इस घर को लुक करें तो एक वाइड एरिया, बड़ा एक लॉबी का वाइड एरिया में बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और इसके अगर आप स्टेप्स भी देखें तो उस
इसमें सारा हमारे पास नॉर्मल ग्रे वर्क आपको नजर इसमें आ रहा है जो हुआ हुआ है, और इसमें एक ग्रैंड शेडियर है जो इस घर की खूबसूरती में और इजाफा कर रहा है। और अगर हम बात करें इसकी रेलिंग की, तो रेलिंग में प्रॉपर रॉ टाइल का वर्क हुआ हुआ है। इसकी डिटेलिंग आप देखते हैं बहुत खूबसूरत है, और इसमें गोल्ड लीफ का ऊपर इसके ऊपर पेंट किया गया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही हमारे पास एक लॉबी एरिया है जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बेडरूम्स को कनेक्ट करता है। हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे अकोमोडेशन 4 बेडरूम्स हैं, एक मास्टर स्वीट है, 2 स्टोर्स हैं, और लॉबी एरिया में जो कॉलम्स देख रहे हैं ये लॉबी एरिया की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। अगर हम लॉबी एरिया की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्लास की लाइट्स इंस्टॉल हैं, और यहाँ पे हमारे पास निश एरिया है जहाँ पे इसमें प्रॉपर एक फ्लावर का पैटर्न इंस्टॉल किया गया है। और इसकी जो फ्लोर पैटर्न को अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त इसमें एक मार्बल एरिया वर्क हुआ हुआ है, और जो इसमें एक खास बात है इसमें कंसोल्स ऐड किए हैं जिससे इसकी और ब्यूटी बढ़ रही है। आए हम मास्टर स्वीट की तरफ चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास सिटिंग एरिया है, इसमें आप देख रहे हैं प्रॉपर एक सिटिंग एरिया हमारे पास ये बना हुआ है, और इसके साथ हमारे पास एक स्टडी एरिया है, इस पे आप बैठ के रीडिंग भी कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ड्यूअल LCD यूनिट प्रॉपर इंस्टॉल है, जिसको आप अपने सिटिंग एरिया से बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं, और आप अपने बेडरूम के एरिया से बैठ के भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये 2 कॉलम्स हैं जो सिटिंग एरिया को और बेडरूम एरिया को आपस में डिवाइड करते हैं। और मेरे पास अगर बेडरूम को देखा जाए तो बेडरूम हमारे पास एक प्रॉपर विक्टोरियन स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है इसको, और इसका जो ड्रेसर है वो भी एक प्रॉपर डिज़ाइन किया गया विक्टोरियन स्टाइल में। इसमें हमारे पास एक फ्री स्टैंडिंग लुकिंग मिरर भी देख रहे हैं हमारे पास है, इसको आप प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 विंडोज़ हैं जो बैल्कनी को फिक्स करती हैं। ये मास्टर स्वीट का बाथरूम है, इसमें ये हमारे पास शावर कैबिन डाल रहे हैं, और इसमें जो टाइल्स लगी हैं ये प्रॉपर स्पेनिश टाइल्स लगी हुई हैं। अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो प्रॉपर ब्रास की लाइट्स और लुकिंग मिरर है मेरे पास, और इसमें हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सी वैनिटी है, और इसकी एक्सेसरीज जितनी भी हैं सारी इंपॉर्टेंट इसकी एक्सेसरीज हैं। और इसकी हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग में अगर देखा तो बहुत ज़बरदस्त एक पैटर्न क्रिएट किया गया है, इस पर लुकिंग मिरर भी है, और एक शैंडियर को भी हमने इसमें ड्रॉप किया हुआ है। और अगर आप इसकी WC की बात करते हैं तो कंसील्ड वॉल मॉन्टेड इसका टैंक है। और इस एरिया में आप देख रहे हैं मेरे पास वॉकिंग क्लोजेट एरिया है जो बड़े अच्छे साइज का वॉकिंग क्लोजेट एरिया है। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि अच्छे साइज का वॉकिंग एरिया क्लोजेट होना चाहिए, और इसमें अगर आप देखें तो प्रॉपर मेरे पास इसमें स्टोरेज है, और प्रॉपर मेरे पास इसमें हैंगिंग एरिया मौजूद मेरे पास है सारी। हम अगर इस बेडरूम की बात करें तो इस बेडरूम को प्रॉपर गर्ल्स के थीम के अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें आप देखते हैं जो कलर स्कीम्स हमने सारी इसमें यूज़ की हुई है, इस पर आप देख रहे हैं कि पिंक कलर है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें वाइट कलर है, और इसमें गोल्ड कलर भी यूज़ किया गया है, जो कि गर्ल्स के अकॉर्डिंगली एक बेस्ट कलर इसको कहा जाता है। इस बाथरूम में हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैनिटी एरिया है एक फ्री स्टैंडिंग वॉल इस पर डिज़ाइन की गई है, और उस पर वैनिटी को फिक्स किया गया है। और अगर इसके हम शावर कैबिन की बात करते हैं तो इसमें शावर कैबिन पे हमारे पास बहुत अच्छी स्पेस आप देख रहे हैं, और जितनी भी इसमें आप एक्सेसरीज देख रहे हैं सारी इंपोर्टेड एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं। और इसमें एक शेल्डर बहुत ज़बरदस्त एक हमारा ड्रॉप किया गया है। और इसकी बाकी अगर टाइल्स की बात हम करते हैं तो इसमें प्रॉपर स्पेनिश टाइल्स हमारी यूज़ हुई हुई हैं सारी। और हमारा एक वार्डरोब एरिया भी इसमें सेक्शंस बनता है, जो आप वार्डरोब को देखते हैं तो इसके प्रॉपर इसको सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर डिज़ाइन की गई हैं हमारी। अगर हम इस बेडरूम की बात करते हैं तो इसकी जो एक फ्रंट विंडो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फेसिंग करती है मेन रोड पे, और इसमें अगर आप देखते हैं जो इसमें कलर स्कीम है वो प्रॉपर एक फॉन गोल्ड कलर स्कीम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आप देखते हैं कि इसमें एक हमारे पास लेमिनेटेड हमारे पास इसमें यूज़ किया गया है, और आप देखते हैं कि इसमें जितनी भी आप इसकी कलर स्कीम देख रहे हैं फर्नीचर की वो वाइट और गोल्ड में इसको यूज़ किया गया है। ये हमारा एक ड्रेसर एरिया है जिसको वाइट और गोल्ड की कलर स्कीम में इस्तेमाल किया गया है।
और इसी तरह से अगर इसके हम बाथरूम में जाते हैं, तो इसके बाथरूम में हमारे पास बेसिकली हमने ये बाथरूम जो सा है, ये आपका वर्साचे पैटर्न में इसको थीम में लेके हमने इसको डिजाइन किया है। आप इसकी देखते हैं पिलर्स पे मार्बल है, गोल्ड लीफ का काम हमारे पास हुआ है। ये इसकी वॉक-इन क्लोजेट एरिया है। अरे आप बिल्कुल बैक पे देखें तो यहाँ पे ये वर्साचे टाइल्स में इस्तेमाल किया गया है। सारी जो इम्पोर्टेंट टाइल्स होती हैं, शावर कैबिन इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा हमने किया गया है इसमें। आप इसकी वैनिटी देखते हैं तो इसके हमारे पास ग्लास की लाइट्स हैं और हमारे पास एक इसमें जकूज़ी एरिया है जो हमने इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस रूम की बात की जाए तो इस रूम में जो कलर स्कीम है वो टर्कवाइज विद गोल्ड यूज की गई है और इसमें जो फर्नीचर आप देख रहे हैं उसकी 2 टोन कलर स्कीम है हमारे पास। और इसका अगर आप टॉप देखते हैं तो ये हाई ग्लॉस पे इसकी फिनिश की गई है। इस बेडरूम में ये विंडो भी है जो विंडो टेरेस में ओपन होती है और आप इस विंडो से प्रॉपर अपने टेरेस को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जी टेरेस एरिया हमारे पास, बेसिकली ये फैमिली टेरेस एरिया कहते हैं इसको। और यहाँ पे आप देखते हैं हमारे पास एक सिटिंग कैपेसिटी है 4 पर्सन की और हमारे पास एक यहाँ पे फायर प्लेस है। यहाँ पे हमारे पास एक प्लांटेड एरिया है और एक हमारे पास ये फीचर हॉल है और हमने यहाँ पे भी एक मैश लगा के इसको फीचर हॉल के तौर पे